हेडिंग डालो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में सबसे पहला रूप ले रहा हूं मैं कि यदि आपको ax प्लस बी डी एक्स इस रूप का समाकलन हो, ax प्लस बी डी एक्स, ये यानी कि अगर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूट करके समाकलन कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस टाइप का है और उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, उसका समाकलन करना है, तो हम इसको समाकलन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि जैसे आप इसका तो जानते हो कि x dx, तो इसका आपको तो सूत्र बिल्कुल याद हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी सब में रहता ही है। तो ये आपको कल बता दिए थे मैंने। अब देखो, अगर आप x ना हो करके ax प्लस बी के रूप का हो तो हम करते क्या हैं कि i बराबर ax प्लस बी डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि इसको किसी एक संख्या के बराबर मान लेंगे। जैसे हमने क्या किया कि माना जो ax प्लस बी है इसको हमने t के बराबर मान लिया, और अब इसके बाद हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्योंकि देखो, जब तुम ax प्लस बी को तुम t मानोगे ना, तो ये जो dx लिखा है इसे भी बदलना होगा। क्योंकि ये dx इसलिए लिखा है क्योंकि जो फलन है वो x के पदों में है, यानी जो वेरिएबल नंबर है यहाँ पर वो x है, और अगर हम t लाते हैं तो यहाँ पर t के पदों में फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर फंक्शन t के पदों में चेंज हो गया तो dx को हटा के हमें इसकी जगह पे dt लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे। तो ये आएगा a dx और बराबर कितना dt, यानी a dx बराबर dt आ जाएगा। अब आप कहोगे ये a dx बराबर dt कैसे आ गया? अरे t का तुम अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो बताओ dt बाई डी एक्स बराबर आएगा। dt बाई डी एक्स बराबर बोलो क्या आएगा? a आएगा, और dx को इधर ले जाओ तो a dx बराबर क्या हो गया? dt। तो वैसे डायरेक्ट किया करो। तो आपने x के सापेक्ष दोनों पदों का, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, तो a dx बराबर dt आ गया, इसलिए dx बराबर आ गया 1/a dt। तो अब ये जो क्वेश्चन होगा, जो ax प्लस बी डी एक्स लिखा था ये क्या बन जाएगा? इसकी जगह पे क्या लिख देना? t, और जो 1/a है वो dx की जगह पर 1/a dt, तो इंटू 1/a dt। तो ये हो जाएगा i बराबर 1/a, कांस्टेंट वैल्यू है तो वो पहले चली आएगी, तो 1/a और यहाँ बन गया t dt, राइट है ना। अब देखो t dt बन गया बिल्कुल x dx की तरह का, तो t का क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2। तो अब आप इसका जब समाकलन कर लोगे तो 1/a t स्क्वायर बाई 2 आया, और इसके बाद t का आप मान रख दो। t को तुमने क्या माना है? ax प्लस बी, तो ये आ गया ax प्लस बी का स्क्वायर अपान कितना? 2a। अब देखो भाई फर्क क्या पड़ रहा है जरा समझना, क्योंकि जब इतना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब तो ठीक है कि आप मान करके लगाओ, लेकिन आगे चल के इतने बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं कि फिर आप इनको मानना भूल जाओगे, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे। एक चीज़ ज़रा फिर से देखिएगा, मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे और कह दे समाकलन करो e टू दी पावर ax प्लस बी का, e टू दी पावर ax प्लस बी ये दे दे और कहे इसका समाकलन करो। प्लस सी हर एक में होता है, समझ गए ना, प्लस सी लगाते जाएंगे। तो इसका तुम क्या करोगे कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर e टू दी पावर x होता तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है तो हमें कोई दिक्कत ना होती। समस्या क्या आ गई
कि ई टू दी पावर एक्स न हो करके ए एक्स प्लस क्या है बी। अब जैसे मैं मान के लगाऊंगा तो मैं कहूँगा लेट ए एक्स प्लस बी दिस इज इक्वल टू टी। मैंने ए एक्स प्लस बी को टी माना, तो देखो ज़रा, फिर मैं x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बोलो ये क्या आएगा, ए डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो डी एक्स बराबर आ गया 1/a डी टी। तो ये क्वेश्चन चेंज हो करके i बराबर बना e टू दी पावर, बोलो इसको तुमने क्या माना t, तो e टू दी पावर t इंटू 1/a डी टी। राइट है। इसका मतलब ये आ गया 1/a और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही होगा प्लस c, और t का मान रख दो तो 1/a e टू दी पावर ax प्लस b प्लस c। एक और क्वेश्चन से बताता हूं, फिर इसकी एक समरी निकाल लेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो ये कर देना है, वैसा है तो वो कर देना है। देखो, मान लो मैंने कहा कि हमको समाकलन करना है साइन 3x प्लस बी, इसका करना है। तो आप ये बताओ साइन x का आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर साइन x होता तो उसका समाकलन माइनस कास x होता है। ये कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x होता है। तो अगर यहाँ x होता तो आप कह देते कि भैया ये तो माइनस कास x हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ चूंकि कास x है नहीं, यहाँ 3x प्लस क्या लिखा है b, तो हम करेंगे क्या कि हमने इसको माना कि लेट 3x प्लस बी दिस इज इक्वल टू डी, तो 3dx बराबर कितना dt। जैसे a dx था तो 3dx बराबर क्या आ गया dt। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने क्या किया कि dx बराबर लिखा तो 1/3 dt, और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन बन गया ये आ गया साइन t इंटू 1/3 dt, क्योंकि dx की जगह पर 1/3 dt लगा देना है। अब यहां से 1/3 तो आप बाहर ले आए, साइन का आप माइनस कास टी लिखोगे ही लिखोगे, तो ये आया माइनस कास कितना टी और प्लस सी। बट टी की वैल्यू रख देंगे अब, तो टी की वैल्यू है 3x प्लस बी, तो 1/3 माइनस का हो गया, और कास 3x प्लस कितना b प्लस कितना c। अब मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बताए। पहला मैंने डायरेक्ट ax प्लस b बताया, दूसरे मैंने e टू दी पावर ax प्लस b बताया, तीसरा मैंने साइन 3x प्लस b बताया। इन तीनों में तुम्हें कोई सिमिलरिटी जरूर दिखी होगी। क्या सिमिलरिटी क्या दिखी? कि जो x के गुणनफल में है केवल वही बटे में आया है। देखो ax प्लस b तो 1/a आ गया, ये देखो 1/a, बाकी पूरा फार्मूला वही। जैसे ax प्लस b का हम करें x की तरह है तो बताओ x स्क्वायर बाई 2 होता है, बोलो। तो ax प्लस b का स्क्वायर और बाई 2, लेकिन जो ax के साथ गुणे में है वो बटे में आया है। इधर देखो, ये बताओ e टू दी पावर ax प्लस b, तुम इसको मानो कि x है ये, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ये लिखा उसी तरह। हाँ, बस फर्क इतना पड़ा कि जो गुणे में था x के वो काहे में आया, बटे में। यहां देखो साइन 3x प्लस बी, साइन 3x प्लस बी, अगर साइन x होता तो कास x माइनस का आता, और कास x अगर इसको लेके चले तो x ही लिखा है। फर्क क्या पड़ा कि जो x के साथ गुणनफल में था वो काहे में आया, बटे में। यानी कुल मिलाकर के आपको करना क्या है कि अगर x के कोफिशिएंट में कुछ लिखा हुआ है, इनटू में है तो बटे में कर देना, और बटे में है तो उसे गुणे में कर देना, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो हम यही करेंगे। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं ये क्वेश्चन, और देखो इधर, जैसे मुझे समाकलन करना है साइन x/2 का, कोई मान मनौती नहीं करना। अब ये साइन x का सूत्र माइनस कास x, राइट है ना, मगर x नहीं x/2 है, तो बाई 2 है तो इंटू 2 लगा दो, यानी इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 इंटू माइनस कास x/2। याद रखना, समाकलन करने में
अगर अचर राशि कोई जुड़ी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हम अवकलन करते हैं मान करके तो उसका अवकलन क्या आ जाता है? 0। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो उनको करने की आपको आदत डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अब 3 महत्वपूर्ण और जो मानक समाकलन हैं जिनको हम एज वेल एज फार्मूला यूज करेंगे उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूत्र आने वाले हैं। 3 और हैं, जिनमें से सबसे पहला है समाकलन करना है 1/a² प्लस x², ये पहला है। जो दूसरा है समाकलन करना है 1/√ के अंदर a² माइनस x², और जो तीसरा है वो समाकलन करना है 1/x√ के अंदर x² माइनस a²। अब देखो ये जो तीनों मैंने लिखा है, कुछ दिनों के बाद आप इसको रट डालोगे, सूत्र की तरह इसको यूज करोगे। लेकिन ये सूत्र बना कैसे? अगर मान लीजिए हम चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं जो किताब में लिखा है। अगर आप चाहो तो बिना किताब की सहायता के अपनी बुद्धि से कुछ बना लो। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए पहला वाला है ये, और हमें समाकलन करना है a² प्लस x², इसका करना है। तो कल तुम्हें मैंने बताया था कि अगर तुम्हें समाकलन करना हो 1/1 प्लस x², तो बोलो इसका क्या होता है? tan इनवर्स x। अगर तुम्हें सूत्र भूल जाए ना तो उल्टा सोचा करो कि किसका अवकलन होता है? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, 1/1 प्लस x², तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब सोचो कि अगर ये a² ना होता और यहाँ 1 प्लस x² होता तो मैं ये लिख देता कि न लिख देता? तो अगर हम एक काम करें कि यहाँ एक ही बना लें, यहाँ एक बनाना है अगर हमको, तो a² को हम बाहर निकाल लें। तो देखो अगर मैं a² को बाहर निकालूं तो बटे का है तो बटे में ही रहेगा, तो 1/a² बाहर निकला। लेकिन ध्यान से देखना कि जब ये बाहर निकला तो जो बटे में a² है यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो था ही नहीं a², तो ये आएगा x² बटा a²। यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस x/a का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं? आप सोचो जरा, इसको याद करो। 1 प्लस x² अगर होता नीचे तो हम इसको tan इनवर्स x लिख देते, लेकिन यहाँ पर 1 है प्लस x नहीं है बल्कि x/a है। और मैंने तुमसे कहा था कि अगर सूत्र लिखा हो, बस केवल अंतर ये हो कि x ना हो करके उसमें कुछ गुणा हो या भाग हो। तो अगर भाग हो तो इंटू करना, अगर भाग में लिखा हो जैसे x बटा में a लिखा है तो इंटू a कर देना, और अगर इंटू a लिखा होता तो क्या कर देते? बटा। तो देखो ये क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, 1/a² इंटू, बोलो ये कितना लिखा है? x/a लिखा है ना। तो आपने 1/1 प्लस x² का सूत्र पढ़ा है, तो तुम मानो कि ये 1 प्लस x² ही है, बस फर्क इतना है कि x की जगह पर x/a है। तो जो बटे में a है वो तुम काहे में कर दो? गुणे में। राइट है? और बाकी पूरा सूत्र आप वही बना दो। tan इनवर्स x होता है तो tan इनवर्स x की जगह पर x/a। तो a ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका फार्मूला तैयार। किसका आया? 1/a² प्लस x²। दूसरा तरीका जो किताबों में रहता है वो कहता है कि x को मान लो 80। जो किताब अगर आप अपनी खोलो NCERT की तो उसमें लिखा है कि x को मान लो 80, तो हो जाएगा a² t², a² को कॉमन मानो तो 1 प्लस t², तो tan इनवर्स t होगा, t की जगह पर रख दो t का मान। मगर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मानने की ज़रूरत है, ये डायरेक्ट कर लो। फिर देखो जैसे मान लीजिए दूसरा वाला है, समझना फिर से,
दूसरा वाला देखो, हाँ बेसिक फार्मूला जो स्टार्टिंग वाले हैं वो सब याद रखना। जैसे दूसरा वाला है, दूसरा देखो dx अपान अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब सोचो कि किससे मिलता जुलता है। अगर यहाँ 1 होता तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का था। 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये सूत्र मैं यहाँ लिखे देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो ये होता है साइन इनवर्स एक्स। पढ़े हो, कल बताया हूँ। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि यार यहाँ 1 ही आ जाए तो क्या बवाल, 1 आ जाने दो बस। और 1 लाने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर बाहर निकालो, और ए स्क्वायर बाहर निकालोगे लेकिन क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, तो निकालोगे तो ए स्क्वायर, लेकिन निकल के क्या आएगा, वो ए, क्योंकि अंडर रूट बन के आएगा। यानी तुमने क्या किया कि इससे ए स्क्वायर बाहर निकाला तो ये ए बन के आया, बटे में है तो बटे में लिखना। तो 1 अपान ए बाहर निकाला तो ये बना डी एक्स अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर अंदर से लिया था ना, तो यहाँ तो एक आ गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था। अगर कॉमन नहीं होता तो 12 पढ़ते हो, सब जानते हो, बटे में लगा दो, अपने आप कॉमन हो जाएगा वो। तो अब यहाँ से जब ये बना तो अब आपको अपना बेसिक सूत्र याद करो, अंडर रूट ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद करो तो साइन इनवर्स एक्स याद आएगा। बस फर्क इतना है कि एक्स की जगह पर एक्स अपान ए है, तो यार बटे में ए है तो हम गुणे में लगा दें, क्योंकि चर के साथ कोई राशि कांस्टेंट वैल्यू अगर अपान में है तो इंटू लगाओ, अगर इंटू में होती तो अपान में लगाते। तो इंटू ए ये आया, और साइन इनवर्स सूत्र है एक्स का, तो अब एक्स की जगह पर एक्स अपान ए, और ए से क्या हुआ, कैंसिल। तो ये बराबर आया साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये देखो, ये किताबों में सूत्र लिखा हुआ है, अगर बुक्स देखो तो उसमें ये फार्मूला लिखा है, 3 मानक समाकलन। अरे कुछ नहीं आनक मानक है, आपको अपने मन से सब बनाते चले जाना है, और जितना आप बनाओगे ना उतना ही आपको समाकलन आएगा, और रटोगे तो परेशान हो जाओगे। भाई कुछ चीज़ें तो रटी जा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ थोड़ी याद कर सकते हैं। जरा तीसरा देखना, मैं तीसरा भी तुम्हें दिखा दूँ। आओ तीसरा वाला देखो, कहाँ गया तीसरा, हाँ तीसरा भी देख लो, आओ फिर इकट्ठा उतारो आप। तीसरा चेक करो, ये है, कहाँ गया ये, देखो इधर। हाँ बस ये ध्यान रखना कि यार ये किसका बेसिक फार्मूला बन सकता है, बस ये ध्यान रखना, एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, ए स्क्वायर। ये तो तुमने फार्मूला सेक इनवर्स एक्स का पढ़ा है ना। क्या होना चाहिए, 1 अपान एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो यही पढ़े हो। 1 अपान, ये बात देखो इधर, 1 अपान एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यही है सेक इनवर्स एक्स का। तो क्या हम इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बताइए, क्या कॉमन लिया जाए। अरे एक्स स्क्वायर तो यहाँ ही है ना, तो मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि यार यहाँ एक आ जाए, और यहाँ एक लाने का मतलब है कि मैं ए स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालूं। अब ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो जब बाहर आएगा तो ए बन के आएगा, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 1 अपान ए, राइट है, डी एक्स अपान, बोलो एक्स तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर ये सिर्फ बन गया एक्स बाई ए का स्क्वायर, और माइनस कितना 1, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बटे में ए स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और ये बन गया क्वेश्चन। अब आप अपना बेसिक सूत्र याद करो, एक्स तो एक्स है, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सुनो जरा, अब आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो एक्स है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स बाई ए है, तो लो भाई मैं यहाँ पर भी एक्स बाई ए लगा दूँ और इसे हटा दूं, तो बिल्कुल कैसा बना, देखो dx
ऊपर ये dx, ये देखो ऊपर यहाँ dx, चेक करो जरा, x है यहाँ एक्स बाई ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स बाई ए का स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, और माइनस कितना 1। तो बताओ अगर इसको तुम प्रतिस्थापन करके लगाओगे तो तुम क्या मानोगे, x बाई ए बराबर टी, लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो जब तुम x बाई ए को, अभी मैं करूँगा नहीं, देखना जरा, तुमने कहा x बाई ए बराबर टी, तो 1 अपान ए dx बराबर dt, तो dx बराबर a dt। बताओ जब तुम dx की जगह पे लिखोगे तो a dt लिखोगे ना, तो बटे में a था इसलिए a dt गुणे में आया। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेसिक सूत्र है, जो बेसिक फार्मूला है और जो ये फार्मूला है, इसमें केवल कितना अंतर दिख रहा है तुम्हें, जहां x होता था वहां पर x बाई ए दिख रहा है। तो मैंने तुमसे पहले बताया कि अगर बटे में आ जाए तो गुणे में कर देना, और गुणे में आ जाए तो बटे में कर। तो बस यहां करना क्या है तुमको, ये बताओ x बटा ए है, याद रखो x बटा ए है ना x की जगह पर, तो बोलो क्या लगाऊं मैं, गुणे में ए, तो ये गुणे में ए लगा दिया। फिर सूत्र कौन सा, सेक इनवर्स, x की जगह पर x बाई ए और प्लस कितना c, यही इसका फार्मूला भी बन गया। तो किताबों में देखोगे तो यही फार्मूला आपको लिखे मिलेंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं है कि आप ये सूत्र रटे हो तभी सवाल कर पाओ। आपको जो सवाल करने हैं, जो क्वेश्चन आपको लगाने हैं, वो इन पे आधारित लगाने हैं। किन पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स का है। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का है, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1 वाला याद होना चाहिए। और ये कल मैं सब आपको समझा चुका हूँ पूरा 1 घंटे में, राइट, नोट करो। देखो ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब इसमें मान करके लगाओ या डायरेक्ट लगाओ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट लगाओ क्योंकि परीक्षा में तो इतने छोटे सवाल आएंगे नहीं। हाँ, इनका एप्लीकेशन आएगा, इनका यूज आएगा, तो आप यूज डायरेक्ट ही करोगे। वहाँ पर आप अगर मान के लगाए ना, जैसे अभी आंशिक भिन्न से समाकलन आएगा, जिसको कहते हैं समाकलन क्रमशः है, अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट आएगा, ठीक है, कई प्रकार के अभी आपको समाकलन मिलने वाले हैं। तो ये आप मौखिक करना सीखो। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर मौखिक आपको बताने वाला हूँ। साइन 2x प्लस पाई बाई 2 dx लिखा है। चलो बताओ, तुम साइन x पढ़ो, जैसे मैं अवकलन में आपसे कहा करता था चेन रूल में कि तुम साइन x पढ़ो, और अगर x ना हो तो उसका दोबारा अवकलन फिर से करो, यही चेन रूल था। यहाँ पर तुम इसको साइन x पढ़ो, तो बताओ साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कास x। तो तुम माइनस कास x इसको लिखो, और ये हो गया 2x प्लस पाई बाई 2। मैंने तुमसे कहा था कि आचार्य अगर जुड़ा है या घटा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फर्क पड़ेगा कि x के साथ क्या लगा है। तो x के साथ 2 इंटू में है, इसका मतलब ये हो गया कि हम बराबर लिखे माइनस और 2 को कर दें 1/2 और प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। आए समझ में। अगर मान के लगाते तो हम कहते माना 2x प्लस पाई बाई 2 बराबर t, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt, तो बटे में 2 चला जाता, तो वो वही चीज़ यहाँ रखा है। अच्छा, जो दूसरा नंबर है देखो, उसमें है सेक स्क्वायर 5x dx। सेक स्क्वायर 5x है, सेक स्क्वायर x का तो अपन को याद है ना सूत्र, tan x होता है, तो इसका तो हमने tan x लिख दिया, ले भाई, और x की जगह पर 5x है, लेकिन 5 चूंकि गुणे में था तो काहे में आ गया, बटे में। तो बस चर में देखो कि क्या है, सब्स्टिट्यूशन, अभी साधारण सब्स्टिट्यूशन है बिल्कुल ये, तो ये आंसर आ गया। तीसरा अगर देखो तो 1/1 प्लस कास x है। शायद कल आप इस तरह का एक सवाल लगाए थे और उसमें आपने कहा था 1 माइनस कास x से ऊपर नीचे गुणा कर दें, किया था, तो उस तरह तो आप कर ही लेना। अब एक और देखो किस तरह कर सकते हो, आप इसको ऐसे लगा सकते हो, 1/1 प्लस, इसको लिखो 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यानी कास 2a वाला सूत्र लगा दो, तो 2 कास स्क्वायर
x/2 माइनस 1 आ गया, है ना सूत्र ये। 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल। ये साधारण सूत्र है, लग रहा है, अभी समाकलन बहुत बड़ा है। तो ये आया। अब 1/2 को बाहर रखो, तो 1/2 तो बाहर आ गया। ये बताओ cos स्क्वायर x/2 है, अगर ये ऊपर रख दूं तो sec बन जाएगा। तो ये बन गया sec स्क्वायर x/2 dx। अब हम sec स्क्वायर x का जानते हैं कि tan x होता है, मगर x ना होकर के x/2 है, तो by2 है तो तुम इंटू 2 कर दो। यानी तुम्हें क्या करना है कि जो 1/2 लगा है उसे लगा रहने दो। x/2 के कारण तुमने 2 इंटू में किया, और sec स्क्वायर x का tan x, तो ये आ गया tan x/2 प्लस c, और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया tan x/2 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्या ये वाला समझ पा रहे हो? इसको लिखेंगे एक कोष्टक में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। देखो ये वाला जो चौथा नंबर है, इसको लिखा आपने, ये था cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x dx है। तो इसको तुमने क्या किया कि एक कोष्टक में लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और एक में लिखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो बताओ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x वो तो 1 बन जाएगा, और जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है वही बचाओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। बताओ ये किसका सूत्र है? cos 2x का। अब ये ना कहना कि सर ये नहीं आता, ये किसका सूत्र है? cos 2x का। तो ये बन गया cos 2x dx। बताओ cos x का सूत्र मालूम है क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन x। इसे पढ़ के आओ याद करके। तो cos 2x का साइन 2x होगा, लेकिन 2 गुणे में है तो काहे में आएगा? बटे में। तो 1/2 और साइन कितना 2x प्लस c। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ये 3 क्वेश्चन देखो जो लिखे हैं, इनमें पहला क्वेश्चन देखो। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर x dx को। बताओ कल मैंने तुम्हें कोई साइन स्क्वायर x का सूत्र लिखाया है क्या? नहीं होता। तो साइन स्क्वायर x को अब आपको चेंज करना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा cos 2a के सूत्र से। इधर देखो जरा, यहाँ मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो अगर मैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आऊँ तो cos 2x उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस cos 2x, और फिर साइन स्क्वायर x लिखूं तो 1 माइनस cos। देखो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर x निकालूं तो 1 माइनस cos 2x और बटे कितना 2, ये आएगा। यानी सबसे पहले तो आपको इसे हटाना होगा जो साइन स्क्वायर x लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट सूत्र होता ही नहीं है। तो आप करोगे क्या कि इसको लिखोगे 1 माइनस cos 2x अपान कितना 2। अब ये बन गया क्वेश्चन। 1/2 को तुम बाहर ले आओ तो 1 बचा और माइनस cos 2x बचा। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो ये x हो गया, और इसका डायरेक्ट लिखना है cos 2x का, तो cos x का बोलो क्या होता है? साइन x। तो cos 2x का हो गया साइन कितना 2x, लेकिन 2 गुणे में है तो वो काहे में आएगा? बटे में। यानी 1/2 साइन कितना 2x और प्लस कितना c। बोलो आ गई बात समझ में? तो ये जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही अभ्यास बनेगा। देखो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ इस तरह का क्वेश्चन मैं कल भी दे रहा था, लेकिन मैं फिर चूंकि टाइम हो गया था तो मैंने नहीं दिया। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 के साथ साइन x आए तो समझो ये साइन a प्लस साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, या cos a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। कैसे बनेगा? देखो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x लिखा है, यही लिखा है। बोलो 1 माइनस साइन x लिखा है। चलो तो साइन x लिख दें।
तो देखो इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखने की आदत बना लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जिसमें अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 4x, ऐसे सवाल आएंगे। तो 1 को लिख दो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x को लिख दो 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, साइन 2a का सूत्र लगा दो। तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा बराबर अंडर रूट के अंदर ये बना cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx, और इसका वर्ग है तो वर्ग ने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ बन के आया ये cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx। बताओ cos x बाई 2 का, cos x का बताओ साइन x, मगर बटे में क्या है 2, तो 2 काहे में आएगा गुणे में, तो 2 साइन x बाई 2, और साइन x बाई 2 का होता है माइनस कास, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 बटे में है तो गुणे में लाओ, और cos x बाई 2। बोलो बात समझ में आ गई, 2 को कॉमन ले लो, तो इस प्रकार उत्तर आया 2 साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 और प्लस कितना c। लेकिन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसे आपको ध्यान से समझना होगा, तो इसके पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं तीसरा करवाऊं। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा जरा। जो तीसरा वाला है वो है साइन x इंटू कास 2x इंटू कास 3x dx, ये है। अगर तुम इन दोनों को एक साथ कर लो, अब एक कक्षा 11 की त्रिकोणमिति लगने लगी, अगर तुम इन दोनों को एक साथ कर लो, और कैसे लिखो देखो इधर 1 बाई 2 लिख दो, और इसको लिखो 2 cos 3x इंटू साइन x और फिर इंटू cos 2x, और इन दोनों को एक साथ लो। बताओ ये क्या बना, 2 cos a इंटू साइन बी। 2 cos a इंटू साइन बी, अगर कक्षा 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसमें तो एक हेडिंग डली थी 2 महत्वपूर्ण सूत्र। उन महत्वपूर्ण सूत्रों में था 2 cos a अगर साइन बी है तो वो था साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। सूत्र था साइन a प्लस बी इंटू साइन प्लस साइन, वो सॉरी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और अगर याद ना हुआ करे तो एक ट्रिक मैंने बताई थी, अगर कक्षा 10 मेरे यहाँ पढ़े हो तो। ट्रिक क्या थी, 2 दिखा, पहले कास दिखा बाद में साइन दिखा, समझ जाना ये तो साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र है। सी का मतलब जोड़ दो और डी का मतलब घटा दो। मतलब इसको तुम लिख सकते हो 1/2 dx, आगे लिखते ही जाएंगे। इसको तुम लिख सकते हो साइन 3x और 1x 4x माइनस साइन 3x में 1x निकले 2x और इंटू कास कितना 2x। और अगर आपको जैसे ये हो जाए कि यार गलत तो नहीं है कहीं हमारा, तो इसको साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र से तोड़ो, यही आएगा। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र बताओ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो इससे कन्फर्म हो गया कि सही है। अब इस cos 2x का गुणा कर डालो, तो देखे इधर बराबर 1/2 इस cos 2x का गुणा कर दो,
तो ये आ गया साइन 4x इंटू काश 2x। तो ये हो गया साइन 4x इंटू काश 2x। फिर माइनस ये हो गया साइन 2x और इंटू काश 2x dx। ये आ गया, बोलो समझ में आया? साइन 4x इंटू काश 2x और साइन 2x इंटू काश 2x, इतना किया बराबर 1/2 कोष्टक लगाओ। अब जरा यहाँ देखो, ये फिर बना साइन a काश b, लेकिन 2 नहीं है, तो अब यहाँ 1/2 फिर करो। अब देखो मैं पूरे में समाकलन लगा देता हूँ क्योंकि 1/2 यहाँ है, फिर समाकलन, मगर इसको अब चेंज करना है, तो इसको चेंज करोगे तो फिर 1/2 लगाओगे और यहाँ आएगा 2 साइन 4x और इंटू काश कितना 2x। ये 1/2 केवल इतने में लगा है। और माइनस, बताओ इसमें अगर मैं 1/2 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन 2x इंटू काश 2x बराबर साइन 4x। तो ये बन गया साइन कितना 4x और ये हो गया dx बराबर 1/2। दोनों से मैं बाहर कॉमन निकाल लाऊं, नहीं दिख रहा क्या इधर? तो 1/2 अगर मैं दोनों से कॉमन बाहर निकाल लाऊं तो ये 1/4 हो गया। समाकलन, ये 1/2 बाहर गया, ये भी बाहर गया। बताओ 2 साइन a इंटू काश b, तो 2 साइन a इंटू काश b ये सूत्र है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। या तो रटो कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री, और या तो फिर मैंने जो बताया था कि अगर पहले साइन दिखे और बाद में काश दिखे तो समझ जाना ये साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र है। सी का मतलब जोड़ दो और डी का मतलब घटा दो। तो साइन जोड़ दो 6x प्लस साइन बोलो घटा दो कितना 2x। ये देखो ये बन गया साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और इधर आपका 1/2 बाहर जा चुका तो साइन 4x, और इस प्रकार ये हो गया पूरे में कितना dx। अब इसका समाकलन हो सकता है क्योंकि अब टूट गया सब ये। तो बराबर देखो क्या आएगा समाकलन 1/4। हाँ भाई, साइन 6x का बताओ क्या आएगा? 6 गुणे में है, वो बटे में गया, तो 1/6 और माइनस काश कितना 6x, फिर साइन है तो माइनस 1/2 काश कितना 2x, माइनस माइनस प्लस 1/4 और काश कितना 4x और प्लस कितना c। यही क्या हो गया आंसर, राइट है।